फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। ये हमारा इस साल का फर्स्ट वीडियो और आई गेस इस सीरीज का थर्ड वीडियो होगा। शेयर कैपिटल जो है आपका अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल उस चैप्टर से है। आज के दिन हम करने वाले हैं पहले तो हम बेसिक जो जर्नल एंट्रीज थे उसको हम रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। और उसके अलावा उसके बाद में हम कुछ एक हाउ टू इशू शेयर एट प्रीमियम, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्लस एक क्वेश्चन भी देखेंगे। और उसी क्वेश्चन में कैश बुक का भी बात किया गया है, तो शायद हम वो कैश बुक भी आज के क्लास में ही कर पाएंगे। ओके, सो आप जो हो इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये टॉपिक आते रहते हैं बार बार। ओके, सो और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो क्या करना आपको पता है, चैनल को वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और जाने से पहले कमेंट जरूर छूट जाना। ओके, थोड़ा सा इशू चल रहा है मोबाइल के साथ में, तो साउंड जो है आपको मोबाइल वाला ही आएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली ये क्लास ऑलरेडी एक बार रिकॉर्ड हो चुका है, बट कुछ गड़बड़ हो गया इसलिए उसको हमें हटाना पड़ा, तो फिर से अब मैं दोबारा कर रहा हूँ, ठीक है। सो जेएमएस क्लासेस ज्ञान विजडम, ये हमारा नंबर है। अगर आपको कोई भी कोर्स परचेज करना है, जैसे अकाउंट्स का हो गया, इंग्लिश हो गया, ऑल्टी हो गया, तो आप हमें जरूर कॉन्टेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे, ठीक है। इसके अलावा नोट्स भी अवेलेबल है अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और इंग्लिश के, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। ओके, प्राइसेस वगैरह बहुत ही कम रखे गए हैं, आप जस्ट उसके लिए मुझे व्हाट्सएप कर दो। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव, देखो आपको याद होगा 3 स्टेप था। पहला क्या था, एप्लीकेशन फेज, दूसरा था अलॉटमेंट फेज और तीसरा क्या था, कॉल। एप्लीकेशन पहले रिसीव होता है, देन ट्रांसफर होता है कैपिटल में, ठीक है। जो एक्सेस होता है उसको हम लोग रिफंड कर देते हैं। उसके बाद में अलॉटमेंट और कॉल, पहले ड्यू होता है देन रिसीव होता है, पहले ड्यू होता है देन रिसीव होता है, ठीक है। बस यही है। एप्लीकेशन पहले क्या होगा, रिसीव होता है देन ट्रांसफर होता है, ठीक है, 2 एंट्री। अलॉटमेंट में पहले ड्यू फिर रिसीव, कॉल में पहले ड्यू फिर रिसीव, ठीक है। बस इतना ही है। तो व्हेन शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, मैं एक बार देख लेता हूँ यहाँ पर क्लियर आ रहा है या नहीं। हाँ ठीक है, दिख रहा है ना। सो व्हेन शेयर एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड, जब शेयर एप्लीकेशन मनी अगर रिसीव किया जाता है तब क्या होता है, जब आप पैसा रिसीव करोगे तो बैंक में पैसा आएगा। इसे हमने पहले भी कर लिया पूरा एक्सप्लेन करके, ठीक है। तो आप पहले वाला वीडियो चाहो तो देख सकते हो, 1 साल से पहले का होगा। मैं वो लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अभी जैसे हम शॉर्ट में रिवाइज कर रहे हैं, जब पैसा आता है तो क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, कहाँ से है, शेयर एप्लीकेशन से, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बस इतना याद रखना, ठीक है। लॉजिक रीजन उस वीडियो में सारा अकाउंटिंग रीजन सब, ठीक है। व्हेन शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड एक्सेस मनी इज रिफंडेड, तब क्या होगा, वो जो शेयर एप्लीकेशन आपने क्रेडिट किया था ना, उसको क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और जो एक्सेस होगा टू बैंक अकाउंट, उसको हम रिफंड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में डेवलपमेंट ड्यू होगा तो क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, जब पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और सपोज मान लो अगर पैसा आने में क्या हो गया, आपका कुछ एक शेयर में पैसा नहीं आ रहा है, तो क्या होता है, कॉल्स इन एरियर डेबिटेड रहता है। तो एंट्री क्या हो गया, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एरियर डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सेम फॉर कॉल के लिए, मान लो व्हेन शेयर कॉल मनी बिकम्स ड्यू, जब कॉल मनी अगर ड्यू होता है तब क्या होगा, तो शेयर कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, जब पैसा आएगा तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एरियर डेबिटेड टू शेयर कॉल अकाउंट। ओके, बस इतना ही एंट्री आपके पास में। अब यहाँ पे आपको एक चीज और आज जान लेना है, वो क्या है, व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, क्योंकि आपके केस में अब प्रीमियम वाला ही क्वेश्चन एग्जाम में जाते गिरने का चांस रहेगा, क्योंकि डिस्काउंट हट गया है तो प्रीमियम ही आने का चांस है, ठीक है। तब क्या होता है, सपोज मान के चलो 4 रुपया कॉल का था और इसमें 1 रुपया था प्रीमियम का और 3 रुपया था कैपिटल का। इसमें ऐसा क्वेश्चन आपको दिया रहेगा कि अलॉटमेंट पे 4 रुपया मांग रहा है, जिसमें 1 रुपया का प्रीमियम, तो 3 रुपया क्या होगा कैपिटल का। तो जो कैपिटल का पैसा है वो चला जाएगा शेयर कैपिटल में, मतलब 10 इंटू जितना भी नंबर ऑफ शेयर्स हो, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा, 4 इंटू जितना भी नंबर ऑफ शेयर्स हो। सपोज मान लो 1000 तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। 1 रुपया जो है वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा टू SPR। कहाँ चला जाएगा, टू SPR, मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। कहाँ चला जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। सो व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, क्या होगा एंट्री, अलॉटमेंट का थर्ड नंबर एंट्री क्या होगा, अलॉटमेंट ड्यू का, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू SPR अकाउंट। ओके, सपोज मान लो यहाँ पे 1 रुपया था तो 1 रुपया करके जो भी शेयर होगा चला जाएगा, ठीक है। मान लो चलो हमने 1000 शेयर अगर इशू किया तो 4 इंटू 1000 4000 यहाँ पर रहेगा, 3 इंटू 1000 3000 यहाँ पे रहेगा, 1 इंटू 1000 4000 वहाँ पे, एक 1000 बन जाएगा, ठीक है। बहुत ही इजी सा है, ठीक है। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा, आपने पहले भी ये कर रखा है। चलिए हम डायरेक्ट सम देखते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते हैं, ठीक है। ये आपका सम है 2015 का, ठीक है। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको कैश बुक भी बनाना है और आपको जर्नल एंट्री पास करना है, सभी के सभी चीज आपको यहाँ पे बनाना है। मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा ऐसा रखूंगा कि आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिख जाए। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन दिखना चाहिए और देन आपको बोर्ड दिखना चाहिए, ताकि बोर्ड में हम ये सम कर पाएंगे। इसका लंबा होता है आंसर, तो ये छोटे से डिस्प्ले में नहीं आएगा। मैं थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ।
ओके, आई गेस आपको ये पूरा दिखना चाहिए अब। ओके, क्वेश्चन भी दिख रहा होगा, पूरा बोर्ड भी आ रहा है हमारा। सो यहाँ तक शायद आपको डिस्प्ले दिख जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स लिमिटेड इशूड 2000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। एक्स लिमिटेड जो 2000 शेयर बेचा है 100 रुपया करके। 2015 क्वेश्चन यहाँ पे है, एट प्रीमियम ऑफ ₹20, 30 एप्लीकेशन पे था, 50 अलॉटमेंट पे था, इंक्लूडिंग प्रीमियम। मतलब क्या हो गया कि इसी में आपका क्या प्रीमियम का 20 जुड़ा होगा, मतलब 30 रुपया कैपिटल का और बचा हुआ 20 रुपया कैसे का प्रीमियम का, और 40 का है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। सारा पैसा रिसीव हो चुका है, 300 शेयर पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे पैसा नहीं आ रहा है। आपको बोला गया कैश बुक बनाओ और जर्नल एंट्री बनाओ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फटाफट जर्नल एंट्री देख लेंगे। जब जर्नल एंट्री आप कर लोगे उसके बाद में आप क्या करोगे, कैश बुक का भी मैं बताऊंगा कैसे करना है। ओके, तो जर्नल एंट्री सबसे पहले करते हैं। मैं थोड़ा छोटा लिखूंगा। पहले पैसा आएगा तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड, ओके, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, अगर क्वेश्चन में इक्विटी वर्ड दिया रहेगा तो डालना, नहीं दिया रहेगा नहीं डालना। यहाँ पे नहीं बोला है तो हम नहीं डालते हैं। ठीक है, कितना शेयर पे आया पैसा, 2000 शेयर पे 30 रुपया करके। सो 2000 शेयर पे 30 रुपया करके आएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60,000। ओके, नाउ व्हेन शेयर एप्लीकेशन में ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो क्या होगा, ये जो अकाउंट क्रेडिट था इसी को डेबिट कर देना है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे चाहो तो आप डॉट डॉट लगा सकते हो, डॉट 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 शेयर। ठीक है, टू बैंक अकाउंट। अगर इसमें रिफंड का केस है तो पहले केस देख लो, रिफंड है क्या। 2000 शेयर हमने बेचा है, यहाँ पे बोला नहीं गया कितने शेयर पे एप्लीकेशन आया है, तो एग्जाम्पशन ये रहेगा कि जितना शेयर हमने बेचा है उतना ही शेयर पे एप्लीकेशन आया है। ठीक है, सो इसलिए यहाँ पर ये वाला बैंक नहीं आएगा। अगर मान लो 21,000 शेयर पे पैसा आया होता तो मान लो 2000 था और 3000 का आया था, 2500 का आया था, तो हम 500 शेयर को क्या करते, रिफंड करते। तो अभी के लिए ये इतना ही रह जाएगा, इसमें कुछ नहीं चेंज करना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं अकाउंट ना दूं, डेबिट ना दूं, समझ के रखना क्यों डेबिट हो रहा है। ठीक है, आप इतना अकाउंट से जान ही चुके होंगे। नाउ नंबर 3 में क्या होगा, अलॉटमेंट ड्यू। अलॉटमेंट ड्यू का एंट्री क्या होता है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू SPR अकाउंट, मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ओके, नाउ कितने का पैसा था, 50 का। ठीक है, तो 2000 शेयर पे 50 रुपए करके यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, मतलब कि कितना हो गया, 1 लाख। यहाँ पर 2000 शेयर पे 50 रुपया अलॉटमेंट मांगा गया था, जिसमें 20 रुपया प्रीमियम का था, तो 30 रुपया कैपिटल का था, तो 30 रुपया चला जाएगा कहाँ पे, कैपिटल में, और 2000 शेयर पे 20 रुपया का चला जाएगा कहाँ पे, आपके SPR में। मतलब ये हो जाएगा 40K और ये हो जाएगा 60K। आप मैं ऐसे के लिख रहा हूँ, आपको के नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है 1000। ठीक है, आपको जैसे आप लिखते होगे वैसे ही लिखना है। ठीक है, जब उसके बाद क्या आपका पैसा आएगा तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर व्हाट अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, कितना टोटल पैसा आएगा, हाँ सर टोटल पैसा आएगा, इसमें कोई कॉल सिनेरियो नहीं है, तो टोटल पैसा आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या होगा आपका, ये आपका डेबिटेड। ठीक है, देन क्या होगा 5 नंबर में क्या होगा हमारा, फर्स्ट कॉल बिकम्स ड्यू। क्या होता है एंट्री फर्स्ट कॉल का, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कॉल कैपिटल अकाउंट लिख देंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, नाउ कितने शेयर पैसा आएगा, 2000 शेयर पे 40 रुपया करके, मतलब कितना हुआ 80,000। ओके, नाउ जब पैसा रिसीव होता है तो क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, तो हम लिख देते हैं बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ओके, अब आप बच्चे ध्यान देना है, यहाँ पर 300 शेयर पे पैसा नहीं आ रहा है। जिस शेयर पे पैसा नहीं आता है उसे हम क्या करते हैं, उसे हम कॉल्स इन एरियर में ट्रांसफर करते हैं। कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कॉल्स इन एरियर। तो हम क्या लिख देंगे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड। ओके, सो अब कितने शेयर पैसा आ जाएगा, देखो 2000 में से 300 पे नहीं आ रहा है, मतलब 1700 पे आ जाएगा, तो लिखेंगे 1700 इंटू 40 करके आ जाएगा, 300 इंटू 40 करके नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका कितना 12000, ये हो जाएगा 68,000, है ना, और ये हो जाएगा आपका कितना टोटल 80,000। ओके, सो आई गेस ये आपका जर्नल एंट्री है, आपको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था ये सिर्फ जर्नल एंट्री है। ओके, नाउ एग्जाम में आपसे क्या पूछा गया था, कैश बुक और जर्नल एंट्री, है ना। तो जब भी एग्जाम में यहाँ तक क्लियर अगर हो गया है, अगर नहीं हुआ तो दोबारा देख लेना। ठीक है, मैं थोड़ा सा जल्दी भाग रहा हूँ। कैश बुक और जर्नल एंट्री,
तो जब आपको दोनों जब पूछा जाता है तो हम दोनों एंट्री नहीं मारते, पूरा नहीं लगाते हैं, मतलब जर्नल का पूरा एंट्री नहीं लगाते हैं। सिर्फ बैंक ट्रांजैक्शन रिलेटेड जो एंट्री है वो सब कहाँ चला जाता है, कैश बुक में, और बचा हुआ जो एंट्री है वो रह जाता है जर्नल एंट्री में। कहने का मतलब ये बैंक वाला एंट्री है तो ये कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा कैश बुक में। फिर यहाँ पे बैंक है तो ये भी कहाँ चला जाएगा, कैश बुक में, ठीक है। और ये भी आपका कहाँ चला जाएगा, कैश बुक में, ठीक है, जो बैंक वाला है। बाद बाकी जो सब है वो सब कहाँ रहेंगे, वो सब रहेंगे यहाँ, ठीक है। सो फटाक से एक बार हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम कैश बुक का भी एंट्री देख लेते हैं सेम क्वेश्चन के लिए। मेरे पास ये 5 मिनट, अभी दूसरे क्लास का टाइम हो गया है, 5 मिनट समय बचा हुआ है। चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। जर्नल एंट्री, और इधर हम बना देंगे कैसे, कैश बुक। बहुत ही आसान होता है कैश बुक बनाना। पहले मैं आपको मेथड बताऊंगा, बाद में आपको मैं ट्रिक बताऊंगा किस ट्रिक से आप कर सकते हैं, ठीक है, सिंपली। और यहाँ पर 2 लाइन जैसे पहले रहता था कैश बुक में वैसे ही रहेगा। हाँ, वाउचर नंबर वगैरह, यहाँ पर बेसिकली लेजर फोलियो लिखा रहता है, वाउचर नंबर काम है नहीं यहाँ पर। हाँ, तो बस आप लेजर फोलियो लिख देना, ठीक है, फिर लेजर फोलियो देने से हो जाएगा। अगर आप 2 कॉलम देते हो तो भी चलेगा, हालांकि इसका जरूरत नहीं है। ओके नाउ, ओके सो पहला एंट्री क्या होगा आपका, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो ये है आपका क्या, ये है आपका बैंक, ओके, अकाउंट। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कैश बुक, ठीक है। कैश बुक असल में क्या होगा, यहाँ पर बैंक अकाउंट होगा, तो हम लिख देंगे कैश बुक, बैंक अकाउंट, इधर में डेबिट, इधर में क्रेडिट। हाँ, डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट, आप जैसा जानते ही हो, डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट, यहाँ पर आप लेजर फ्लो लिखते हो, लिख देना। चलिए, तो पहला बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ओके। कितने शेयर पैसा आ रहा था, 2000 शेयर पे 30 रुपए करके, तो 60,000, ठीक है। जैसे आप नरेशन पास करते थे जनरल में, वैसे ही नरेशन आप पास करोगे यहाँ पे, ठीक है। सो सेम नरेशन यहाँ पे भी रह जाएगा। देन दूसरा एंट्री क्या है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। एक मिनट, बाहर को कोई और आया तो उसको रोक देना, कोई काम करना। अच्छा, ये डेट पूरा नहीं आया था ना, ये, हाँ अब आ जाएगा, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट एंट्री क्या होगा हमारा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर क्या है, बैंक रिलेटेड नहीं है, तो कहाँ पे जाएगा अभी, जनरल एंट्री में। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना, 60,000, सेम एंट्री जो पहले आपने लगाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा आपका, अलॉटमेंट बिकम्स ड्यू। क्या होता है एंट्री होता है हमारा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, ओके, टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू SPR अकाउंट, ओके। नाउ जो आपका पैसा है कितना है, 30-50 करके था, यहाँ पे आपका कितना जाना था, 60,000, यहाँ पे जाना था 40,000, और ये टोटल कितना हो जाएगा, 1 लाख, ठीक है। ये आपने अभी किया है, तो इसलिए मैं इसे शॉर्ट में बता रहा हूँ, ओके ना। पैसा जब आएगा तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो लिख देंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ओके। कितना आ गया टोटल, 1 लाख, तो 1 लाख टोटल दे देना, ओके ना। 1 लाख को मैं यहाँ पर 100 के लिख देता हूँ, समझने के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको पूरा नंबर लिखना है। नेक्स्ट क्या होगा आपका, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो क्या लिखेंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ओके। कितना, 40 रुपए करके है, तो 80,000 इधर में, ओके, और 80,000 इधर, ओके। नाउ जब पैसा आएगा तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ओके। नाउ याद होगा यहाँ पर कॉल्स इन एरियर था, कम शेयर पैसा आया था। कितने शेयर पैसा आया था, सिर्फ 1700 शेयर पे आया था। कितना रुपया करके, 40 रुपया करके ना, तो 68,000 आपको मिल गया था। कितना मिला था, 68,000। बचा हुआ पैसा कहाँ चला गया था, कॉल्स इन एरियर में। अब आपको क्या करना है, उस कॉल्स इन एरियर के लिए एक और एंट्री यहाँ पे लगाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जगह मुझे दिख नहीं रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे शॉर्ट में एक बार लिख देता हूँ, ठीक है। 4 नंबर एंट्री होगा, हाँ 4 नंबर एंट्री क्या होगा आपका, 4 नंबर एंट्री होगा आपका। एंट्री क्या तैयार करना, बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स इन डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो बैंक वाला पैसा तो बैंक अकाउंट डेबिटेड में चला गया, शेयर अलॉटमेंट वाला कॉल्स इन वाला नहीं है, तो वही एंट्री से आप लिखाएगा, क्या लिखाएगा, कॉल्स इन एरियर, ठीक है, कॉल्स इन एरियर। सो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड, इधर में जगह नहीं बच रहा है, क्या करें, चलो इधर लिख देते हैं, ठीक है। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। याद होगा 300 शेयर पे 40 रुपए करके होता था, तो कितना होगा, ये 12,000 इधर में, 12,000 इधर, ओके।
तो ये हो गया आपका 4 नंबर एंट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत लोग छोड़ देते हैं जिसके कारण आपका मार्क्स कट जाएगा। ओके, ना उसके बाद क्या करना है, बस सिंपली आप जैसे पहले बैलेंस करते थे उस तरह से आप बैलेंस कर दोगे। इसको बैलेंस करो, कितना होगा 1,68,000 और इधर में 20 ना, तो 2,28,000, ठीक है, 228। ओके, इधर में कितना होगा 228, ठीक है। इसको आप क्या कर दोगे, बाय बैलेंस CD कितना 228, और यही पैसा क्या हो जाएगा इधर में, टू बैलेंस BD कितना 228। ओके, बस खत्म हो गया, सिंपल। अब इसको चेक भी कर सकते हो कैसे, आपने कितना शेयर बेचा था, टोटल से आपको पैसा आया था, टोटल कितना था ये आपका 2000 शेयर था 120 रुपए करके। सो 2000 शेयर इंटू 120 आप करोगे जो कितना होता है आपका 2,40,000, ठीक है। 2,40,000 में 300 से 12,000 रुपये नहीं आया था आपके पास में, तो 12,000 माइनस कर दो, तो बस कितना जाएगा आपका ये 228 ही बचेगा, ठीक है। इसको आप इस तरह से चेक भी कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका सम कंप्लीट। आई गेस आपको डाउट नहीं होना चाहिए, मैं फिर से बताता हूँ, जब भी जनरल एंट्री और कैश बुक पूछा जाए तो सिर्फ ड्यू एंट्री और ट्रांसफर एंट्री इधर में, बचा हुआ सारे के सारे एंट्री कहाँ रहेगा, कैश बुक में, ठीक है। सो आई गेस स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर होगा। नाउ कभी कोई क्वेश्चन में ये भी दे देता है कि एक्सेस शेयर जब चलाते हो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में, उस समय क्या होगा, आप कुछ पैसे को रिफंड मारते हो, तो एप्लीकेशन से रिफंड करते हो, इसलिए यहाँ पर क्या होता है बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट रिफंड वाला पैसा, ठीक है। बस एक छोटा सा चीज मैं बता दिया हूँ। चलिए, सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में। और अगर आपको अगर मन है अकाउंट्स का कोर्स ज्वाइन करने का, सेम इस तरह से हम करते हैं क्लास, जैसे भी आप देख रहे हो, ठीक है। बस वॉइस उसमें ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि दूसरे ऐप से होता है, ये हमारा कैमरा का जो ऐप है वो सपोर्ट नहीं करता है उसको, मीक को, ठीक है। तो आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, बहुत कम फीस रखा गया है, अकाउंट्स, इंग्लिश और ऑल्टी तीनों का कोर्स चल रहा है, जो ज्वाइन करोगे बहुत जल्दी से, ज़्यादा लेट से ज्वाइन करोगे आपका ही लॉस होगा। अभी तक के जितने भी क्लासेस सबके सब रिकॉर्डेड हैं, बहुत ही अच्छी क्लास हो रहा है, आपका जो है पूरा कोर्स सिलेबस कंप्लीट कर जाएगा बाय अक्टूबर। ओके, नोट्स के लिए भी चाहो तो कांटेक्ट कर सकते हो। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करके जाना। ओके, बाय बाय।